सुप्रभात बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अध्ययन से भी जुड़े होंगे। आज हम लोग रुचिरा भाग तृतीय का तृतीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है हम यह समझ सकते हैं। इसकी उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में इंटरनेट की क्या आवश्यकता है यह हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं और उसका हम अनुभव भी अपने जीवन में करते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए भी एक परिवार जैसे लगते हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ संस्कृत में व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य यह है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये ज्ञान हम किसी अन्य भाषा में सीख सकते हैं। इसके लिए संस्कृत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य यह है कि हम संस्कृत भाषा के माध्यम से डिजिटल इंडिया इस विषय को पढ़ सकें, जान सकें, क्योंकि संस्कृत भाषा का संवर्धन ही इसका उद्देश्य है। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कम्प्रिहेंशन संस्कृत भाषा में हो, एतदर्थ इस पाठ का संस्कृत में निर्माण किया गया है। तो हम पढ़ते हैं आगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। कह रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में, न केवल संपूर्ण विश्व में अपितु इस चराचर जगत में डिजिटल इंडिया या जो शब्द है या जो टेक्निकल टर्म है इसकी चर्चा हमेशा सुनाई जाती है या सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। जो डिजिटल इंडिया यह जो पद है इसका क्या उद्देश्य है, क्या भाव है, क्या प्रयोजन है, ऐसा मन में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वी विल नॉट बी इंक्लाइन इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विदाउट हैविंग एनी पर्पस। इट इज़ अ पर्पस बाय विच वी आर इंक्लाइंड। कहने का आशय यह है कि बिना उद्देश्य के हमारी किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात उस कार्य में करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं होती है। तो डिजिटल इंडिया जो हमारा अध्ययन का विषय है, इस विषय में प्रवृत्ति कैसे होगी, हमारी मन की प्रवृत्ति कैसे होगी, जब हम इसके उद्देश्य को समझेंगे। ग्रंथ अध्ययनानुकूल प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, अर्थात ग्रंथ के अध्ययन के अनुकूल प्रवृत्ति का प्रयोजक और ज्ञान का विषय ही अनुबंध है, और अनुबंध की आवश्यकता होती है किसी भी ग्रंथ के अध्ययन के प्रति। तो यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि प्रवर्तते। कह रहे हैं कि जैसे जैसे काल का परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे मानव की जो आवश्यकता भी बदल रही है। ठीक है, हमारा समय के अनुसार हमारी आवश्यकताएं, हमारे व्यवहार, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र जो है परिवर्तित हो रहा है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रादानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काल में जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया थी, जिसमें हम सीखते थे या सिखाते थे, वो मौखिक प्रक्रिया थी, केवल ओरल कम्युनिकेशन होता था। वहाँ पर लेखन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती थी, अर्थात लेखन पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी। केवल मौखिक रूप से ही हम अपने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उस विषय का ज्ञान करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। जो हम विद्या ग्रहण करते थे वो श्रुति परंपरा से, अर्थात श्रवण परंपरा से, श्रवण के माध्यम से हम उस विद्या को अर्जित करते थे, उपार्जित करते थे, सीखते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कुछ क्षण के बाद, कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय बीतते गया, हम थोड़े से और एडवांसमेंट की तरफ जाते गए, थोड़ा सा और आगे गए, तब वहाँ पर लेखन कार्य अर्थात लेखन संबंधी कार्य का
प्रारंभ हुआ। तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अर्थात तालपत्र पे और भोजपत्र पे क्या हुआ, लेखन कार्य का प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। कह रहे हैं कि जैसे जैसे क्योंकि संसार जो है संसरति इति संसारः, संसार जो है परिवर्तन का ही नाम है, तो परिवर्तन के समय कागज़ का लेखन्याः और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सर्वेषामेव मनोगतानाम सभी के मनों में, सभी के मानस में भावानाम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। जो व्यक्ति के भाव होते थे उस भाव को उन्होंने लेखनी के माध्यम से कागज़ पर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल इंडिया का प्रयोजन क्या है। एक मुख्य प्रयोजन यह है कि हम अपने जो मनोगत भाव हैं उनको, जो हम अपनी लेखन सामग्री को ज़्यादा दिन तक, अधिक दिन तक उसको ड्यूरेबल बना सकते हैं, टिकाऊ बना सकते हैं डिजिटलाइज के द्वारा। तो डिजिटल इंडिया का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने लेखन सामग्री को अत्यधिक सुचारू एवं टिकाऊ बना सकते हैं डिजिटल पैटर्न के द्वारा, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से, टंगड़ के यंत्र के माध्यम से क्या होगा, हम संपूर्ण सामग्री जो है वो बहुत काल के लिए, लंबे काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा, नए नए वैज्ञानिक शोध के द्वारा हमारी जो प्रगति की यात्रा है, हमारी जो प्रोग्रेस का जो ट्रैवलिंग है वो जो है आगे चलता गया। हम प्रगति से रुके नहीं, हमारे अंदर कभी भी स्टैग्नेंट नहीं आया, हमेशा हमारी गति नित्य प्रतिदिन, हमारी जो गति है, हमारी प्रगति की जो गति है वो हमेशा बढ़ती गई, आगे जाती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। कह रहे हैं आज का ऐसा समय हो गया है कि हम संपूर्ण कार्य, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का कार्य जो है हम संगणक के माध्यम से, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से आज पूरा कर रहे हैं, उसको हम संपूर्ण कर रहे हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज समाचार पत्र भी पुस्तक जो है इत्यादि सभी कुछ हम कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। और इसकी सबसे प्रमुख उपयोगिता यह है कि जब हम कागज़ की अत्यधिक आवश्यकता है हमें, जब भी हम अपने भावों को लेखन के माध्यम से जब लिखते हैं, अपने भावों को मुद्रित करते हैं, तो हमें क्या होती है, अत्यंत कागज़ की आवश्यकता होती है। और हम सभी जानते हैं कि कागज़ का निर्माण जो है पौधों के द्वारा होता है। तो यदि हमारी आवश्यकता बढ़ेगी तो पौधों को ज़्यादा काटना पड़ेगा। लेकिन डिजी भारतम ये जो पार्ट है जिसमें डिजिटल इंडिया का विवेचन किया गया है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हम पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए कम से कम 33% रिक्वायरमेंट होती है हम अपने पर्यावरण को, जिसमें हम कोई भी चीज़ बैलेंस में रख सकते हैं। 33% एरिया जो है हमारी क्या होनी चाहिए, वनों से आच्छादित होनी चाहिए। यदि हमें कागज़ों की आवश्यकता कम होगी तो वृक्ष की जो काटने की प्रवृत्ति है हमारी वो कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये डिजी भारतम जो पार्ट है डिजिटल इंडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कम से कम पेड़ों को काटें, जिससे हमारे पर्यावरण की भी रक्षा संभव हो जाएगी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। क्यों? अब इससे क्या होगा कि जब हम कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो जो हम वृक्षों को काट रहे हैं उसको काटने में हमारी न्यूनता आएगी, हम कम काटेंगे, और न्यूनता भविष्यति इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम अत्यधिक यदि कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, सीधी सी बात है, अत्यधिक कंप्यूटर का प्रयोग करने से हमको कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, और कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे क्या होगा कि पर्यावरण के
सुरक्षा के लिए जो हमारा कदम है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, पर्यावरण रक्षा आवश्यक है, तो उस दिशा में भी महान बल मिलेगा, अर्थात अत्यधिक ताकत हमें मिलेगी। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। कह रहे हैं आज के समय में वस्तु के क्रयण करने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता अर्थात रुपये का अर्थात पैसों की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि आपको कैश में, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से या डिजिटल डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बिना पैसा को लिए जाए बिना आप जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से वस्तु का क्रयण कर सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। कह रहे हैं कि वित्तकोश अर्थात बैंक इत्यादि सभी जो कार्य होते हैं वो हम संगणक अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से पूरा कर लेते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः भवन्ति। कैशलेस जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होती है, मुद्राहीनाय, आपके पास पैसा, लेट सपोज आप बाज़ार में गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हम वस्तु को खरीद सकते हैं और अपना पैसा जो है उसके लिए पे कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कह रहे हैं कहीं भी आपको यात्रा करना हो, चाहे वो वायुयान के माध्यम से या रेलयान के माध्यम से, आपको वहाँ पर कागज़ की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जो है इंटरनेट के माध्यम से ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में ही कीप अप रख सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। आप ईमेल में वो सारी जो हमारे पत्र हैं उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणेमः, जिनको हम देख करके आसानी से संपूर्ण देश की यात्रा आनंद के साथ में हम ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता आद्य नानुभूयते। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसके उपचार के लिए वहाँ पर आपको अब नगद रुपए की आवश्यकता नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से क्या करते हैं, शुल्क को दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषा यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। कह रहे हैं कि वो दिन अब दूर नहीं है जब हम केवल एकमात्र चल दूरभाषा यंत्र को लेकर के ही संपूर्ण कार्य जो है, जीवन के प्रत्येक कार्य को हम जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं हमारे जीवन जीने के लिए, वो सारे काम हम जो है केवल चल दूरभाषा यंत्र के माध्यम से ही कर सकते हैं। अस्तु।